सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को, जिसका नेम है कार्नेज। सो आज के रूम में हमें एज अ सोक एनालिस्ट यहाँ पर वर्क करना है एंड एक पीकैप फाइल दे रखी है जिसको हमें एनालाइज करना है। एक कंप्यूटर यहाँ पर हैक्ड हुआ है तो हमें यहाँ पर एनालाइज करना है कि क्या क्या अटैकर ने किया है हैक करने के बाद, और यहाँ पर जो पीकैप फाइल है वो कैप्चर की गई है। तो हमें ऑल ओवर द जो भी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ उस पीकैप फाइल से यहाँ पर करनी है वायरशार्क टूल का यूज़ करके। सो अगर आपको यहाँ पर वायरशार्क टूल कैसे यूज़ करते हैं एंड कैसे यहाँ पर हम एज अ हैकर इसको यूज़ में लेते हैं और एनालाइज करते हैं फाइल्स को, सो अगर ये सब आता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो इसी के साथ जो अपना आज का रूम है हम इसको ओपन कर लेते हैं, जिसका नेम है कार्निज। एंड यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रूम है, तो आप यहाँ पर वायरशार्क चलाना भी यहाँ से सीख जाएंगे और कैसे यहाँ पर एक हैक्ड सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं वो भी आप यहाँ से सीख जाएंगे यूजिंग वायरशार्क एंड पीकैप फाइल। तो हमने यहाँ पर इसके लिए डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे sudo open VPN कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। दिस इज़ अवर टूडेज रूम कार्निज। तो अप्लाई यूर एनालिटिकल स्किल्स टू एनालाइज द मिलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग वायरशार्क। तो हम यहाँ पर वायरशार्क टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से ज्वाइन रूम पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आगे चलते हैं। स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम इस स्प्लिट स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। तो देन यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। एरिक फीचर फ्रॉम द परचेसिंग डिपार्टमेंट एट Bartel Limited has received an email from a known contact with a Word document attached. Upon opening the document, he accidentally clicked on Enable Content. The SOC department immediately received an alert from the endpoint agent that Eric's workstation was making suspicious connection outbound. The PCAP was received from the network sensor and handed to you for analysis. तो हमें यहाँ पर एक PCAP फाइल दे रखी है एनालिसिस के लिए। टास्क है अपना इन्वेस्टिगेट द पैकेट कैप्चर एंड अनकवर द मिलिशियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर इसका क्रेडिट जाता है ब्रैड डनकैन को फॉर कैप्चरिंग द ट्रैफिक, जिसने यहाँ पर इसको कैप्चर किया है ट्रैफिक को और हमारे साथ शेयर की गई है PCAP फाइल इसके लिए। तो यहाँ पर ये सब यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें क्या नहीं करना है, हमें डायरेक्टली जो IP एड्रेस है उससे इंटरेक्ट नहीं करना है। रेडी द अबो। ओके, हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर देते हैं। देन यहाँ पर टास्क नंबर 2 है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर वर्क करेंगे। आल्सो यहाँ पर हमें कोई भी PCAP फाइल नहीं दे रखी है। सो आर यू रेडी फॉर द जर्नी? प्लीज़ लोड द PCAP फाइल इन योर एनालिसिस फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप इनटू वायरशार्क टू द आंसर। ओके, तो हम यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कर लेंगे क्योंकि वहीं पर जो है एनालिसिस करके एक यहाँ पर फाइल होगी, तो उसी के अंदर अपनी जो फाइल है वो दे रखी है जिसको हमें एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका ओपन होने तक। ओके, यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है। ओके, वेट अ सेकेंड। तो कनेक्टिंग हो रहा है, फेल्ड टू कनेक्ट टू सर्वर। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने डायरेक्ट जो है विंडोज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये बेटर वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं एनालिसिस करके एक फोल्डर दे रखा है। तो यहाँ पर PCAP फाइल हमें दे रखी है कार्नेज PCAP। सो दिस इज़ आवर फाइल जिसको हमें एनालाइज करना है। तो हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारा डायरेक्टली जो वायरशार्क है वो ओपन हो जाता है एंड वायरशार्क के अंदर जो अपनी फाइल है ये यहाँ पर लोड हो रही है। तो हम वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये जो डेटा है हमारा लोड हो चुका है, जो यहाँ पर कार्नेज .pcap फाइल है ये यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द डेट एंड टाइम फॉर द फर्स्ट HTTP कनेक्शन टू द मिलिशियस IP। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP है, टाइम दे रखा है एंड यहाँ पर प्रोटोकॉल दे रखा है, लेंथ दे रखी है एंड इन्फो दे रखी है। तो हमें यहाँ पर टाइम एंड डेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टाइम जब वो इंटरेक्ट किया था विद द मिलिशियस, तो मिलिशियस से। तो ऐसे हम यहाँ पर देखें तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस हमें दे रखा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि होस्ट जो है उसकी IP एड्रेस की बजाय
उसका यहाँ पर वो शो हो, तो हम यहाँ पर टाइम को भी यहाँ पर इनेबल कर देंगे इस पर क्लिक करके। सो वी कैन सी दैट अब जो है यहाँ पर हमारा टाइम वगैरह सही फॉर्मेट में आ चुका है, यानी कि हमने फॉर्मेट जो है इसको चेंज किया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है अपना डेट एंड टाइम फॉर द, जब यहाँ पर पहली बार मिलेशियस जो आईपी एड्रेस है उससे इंटरेक्ट किया था। तो हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो HTTP जो है HTTP से ही हम डाउनलोड करते हैं मिलेशियस फाइल्स को। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली मिलेशियस जो है देख सकते हैं हम। टाइम जो है दिस इज़ द टाइम 24 तारीख 9 महीना एन 2021। तो दिस इज़ द यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर इंटरेक्ट किया था। तो हम यहाँ से 1 मिनट इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। सो 1 सेकेंड, तो यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल हो चुका है, तो इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट अब जो है यहाँ पर कंफर्टेबल है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट जिप जो है दिस इज़ फाइल एंड दिस इज़ द टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम एंड डेट देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये जो टाइम है दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कॉपी एंड यहाँ पर समरी एज अ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट ही कर लेते हैं समरी एज टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर जो अपना वेस्टेज पार्ट है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड जो टाइम एंड डेट है वही हम यहाँ पर जो है इसको सबमिट कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर आईपी एड्रेसेस वगैरह इन सब को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो पैकेट्स वगैरह है वो सब, तो यहाँ से रिमूव दिस एंड देन यहाँ पर आल्सो रिमूव दिस एंड देन यहाँ पर इसको हम चेक कर देते हैं। सो चेक दिस, वी कैन सी दैट यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देन यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जिप फाइल दैट वाज डाउनलोडेड। तो हमने यहाँ पर अभी देखा था जो जिप फाइल थी अपनी। सो 1 सेकेंड, वी कैन सी दैट यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट जिप दिस इज़ द फाइल यहाँ पर जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली जो है कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉलो करके भी दिखा देता हूँ, फॉलो TCP स्ट्रीम। तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स जो यहाँ पर शो हो जाएगी। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पर होस्ट वगैरह दे रखी है। और यहाँ पर हम नीचे जाकर और कुछ चेकआउट करें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल भी यहाँ पर दे रखी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर तो बट जो हमें यहाँ पर करंटली जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है दैट इज़ यहाँ पर अवर डॉक्यूमेंट डॉट जिप। सो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे जो अपना यहाँ पर दिस। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट के द्वारा इसको डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर चेक कर देते हैं। सो दिस फाइल वाज डाउनलोडेड। तो देन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डोमेन होस्टिंग द जिप फाइल। ओके, यहाँ पर मिलेशियस जिप फाइल। तो इसमें यहाँ पर अपनी डोमेन जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए व्यू पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर नेम रेजुलेशन पे जाकर हम यहाँ पर रिजॉल्व नेटवर्क एड्रेसेस कर लेंगे। तो अब जो यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस थी वो यहाँ पर हमें नेम्स यहाँ पर शो होने लग गए हैं वेबसाइट्स के। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो अपनी डॉक्यूमेंट डॉट जिप है, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर इसकी जो डेस्टिनेशन है, सो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर @नेपाल.com। तो हम यहाँ से TCP को फॉलो कर लेंगे, यहाँ पर भी हमें दे रखा है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर होस्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट के नीचे ही अपना होस्ट है। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक दिस। तो देन यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट अपना विदाउट डाउनलोडिंग द फाइल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल इन द जिप फाइल। ओके, यहाँ पर जिप फाइल के अंदर जो फाइल थी तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया था कि एक अपनी एक्सेल की फाइल थी। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अगेन से एंड यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर चार्ट दिस एंड यहाँ पर .xls। सो दिस इज़ द फाइल इनसाइड द यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट जिप फाइल। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर चेक दिस। तो देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब सर्वर ऑफ द मिलेशियस IP फ्रॉम विच द जिप फाइल वाज डाउनलोडेड। तो ये जो जिप फाइल है जहाँ से ये डाउनलोड की गई है उस IP एड्रेस, वो IP एड्रेस हमें यहाँ पर ओके पेस्ट करनी है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं आल्सो।
सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द वर्जन HTTP 1.1 एंड देन यहाँ पर सर्वर वी कैन सी दैट लाइट यहाँ पर स्पेस, सो दिस इज़ द सर्वर। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ द वेब सर्वर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर इसका वर्जन लाइक हमने अभी शो किया था। सो इसका जो लाइट स्पीड है इसके बारे में यहाँ पर ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका हमें यहाँ पर वर्जन फाइंड आउट करना है। तो लेट्स गो एंड यहाँ पर सो वी कैन सी दैट यहाँ पर PHP 7.2.34 दिस इज़ द यहाँ पर वर्जन। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से क्वेश्चंस पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक दिस। सो यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो करेक्ट आंसर malicious file were downloaded to the victim's host from multiple domains. What were the domains involved with this activity? तो यहाँ पर ये जो malicious फाइल है बहुत सारे डोमेन से यहाँ पर डाउनलोड की गई है एंड जो वे डोमेन्स है तो हमें यहाँ पर वो सबमिट करनी है। सो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस से यहाँ पर डाउनलोड की गई है। अगर हम हिंट देखें तो चेक HTTPS ट्रैफिक नैरो डाउन द टाइम फ्रेम फ्रॉम दिस 4:45:11 सेकेंड्स टू 4:45:30 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पर इस टाइम के बीच में चेकआउट करना है जितने भी डोमेन्स होगी, यानी कि वहाँ पर बहुत सारा डेटा सेंड किया गया होगा सेम डोमेन से, तो उस पर यहाँ पर वो सब डोमेन्स हो सकती है। लेट्स गो हम यहाँ पर टाइम देखते हैं एंड यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं उन डोमेन्स को। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास टाइम दे रखा है, यानी कि हम तो वहाँ पर दे रखा था कि HTTPS, तो हम यहाँ पर TLS सर्च करेंगे एंड जितनी भी HTTPS वाली है तो यहाँ पर वो सारा डेटा फिल्टर आउट हो चुका है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर टाइम हम देख सकते हैं जैसा कि वहाँ पर दे रखा था तो 4:45:11 सेकेंड तो 4 यहाँ पर 45:30 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर देखें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ आवर फर्स्ट यहाँ पर डोमेन जो कि finejavel.com.au है। सो हम यहाँ से फर्स्ट अपनी डोमेन जो है ये हो जाती है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर फर्स्ट जो है इसको हम वहाँ पर सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो बाकी की 2 है उनको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं दिस इज़ यहाँ पर फर्स्ट डोमेन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है यहाँ से उठाया गया है, यानी कि यहाँ से फाइल्स वगैरह डाउनलोड की गई है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डोमेन। तो देन यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी बहुत सारा डेटा सेंड और रिसीव किया गया होगा तो वहाँ से अपनी फ़ाइल जो है डाउनलोड की गई होगी ओबियसली। तो देन यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो कि यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग हुआ होगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर द बिग एट, तो दिस इज़ यहाँ पर अवर सेकेंड डोमेन। तो हम यहाँ से इसकी भी वैल्यू जो है कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा किसके साथ भी यहाँ पर बहुत देर तक इंटरेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ से भी अपनी फाइल्स जो है डाउनलोड की गई है मिलीशियस फाइल्स। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जो सेकंड डोमेन है इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पर जो अपनी थर्ड वन डोमेन है तो हम यहाँ पर वो भी फाइंड आउट कर लेंगे जिस पे यहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग हुआ होगा, यानी कि अपनी मिलीशियस फाइल्स को डाउनलोड किया गया होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा डेटा यहाँ पर किया गया है। देन यहाँ पर हम थर्ड डोमेन देखें तो दिस, तो यहाँ पर भी हमारा बहुत सारा डेटा शेयरिंग हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइल्स डाउनलोड की गई होगी तभी यहाँ पर इतना सारा जो है यहाँ पर शो कर रखा है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ओके यहाँ से कॉपी, सो दिस डोमेन एंड देन यहाँ पर हम इसको भी सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से लेट्स गो यहाँ से ओके, तो यहाँ से दिस कॉपी एंड देन यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू एंड देन यहाँ पर इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर नोटपैड में कर लेते हैं सो दिस एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर, और जो अपनी होस्ट है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे तो देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड जो थर्ड डोमेन है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो देन यहाँ पर हम चेक कर देंगे सो करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशूड द SSL सर्टिफिकेट टू द फर्स्ट डोमेन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे यहाँ पर रिलेटेड है, तो SSL सर्टिफिकेट से रिलेटेड है यहाँ पर। तो लेट्स सी हम यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर सेम रहने देते हैं, जो अपना HTTPS है वही
एंड यहाँ पर देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ मिलेगा। लाइक यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो एक सेकेंड। सो स्क्रॉल हेयर एंड यहाँ पर देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सर्वर हेलो सर्टिफिकेट, तो हमें यहाँ पर मिला है सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एंड यहाँ पर और कुछ देखें तो वी कैन सी दैट यहाँ पर 618 सर्टिफिकेट सर्वर की एक्सचेंज। सो सर्वर यहाँ पर हेलो है, तो यहाँ पर ये दे रखा है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो देन हम यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर चेकआउट वगैरह कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको चेकआउट्स वगैरह कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स। ओके दिस एंड देन यहाँ पर आगे इशूड डेट यहाँ पर दे रखी है इशूअर, तो जिसने यहाँ पर इसको इशू किया गया है। तो देन हम यहाँ पर इसकी आगे यहाँ पर रिस्क्वेंसेस। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर नेम इक्वल्स टू godaddy.com, तो यहाँ पर जो godaddy है इसने यहाँ पर इसको इशू किया गया है। लाइक हम इससे ऊपर वाली लाइन भी देख सकते हैं एंड जो हमने यहाँ पर कॉपी किया है ये भी हम देख सकते हैं godaddy। सो यहाँ से godaddy इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो godaddy जो है वो इसको इशू करने वाला है, यानी कि वो वेबसाइट है जिस पर से इसको इशू किया गया है। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, तो godaddy। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर कम हेयर एंड चेक दिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट आर द 2 IP एड्रेसेस ऑफ द कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर्स यूज वायरस टोटल द कम्युनिटी टैब टू कन्फर्म इफ IP एड्रेसेस आर आइडेंटिफाइड एज कोबाल्ट स्ट्राइक C2 सर्वर्स। आंसर फॉर्मेट एंटर द IP एड्रेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ओके यहाँ पर हमें 2 IP एड्रेसेस फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक यहाँ पर किया गया है, और हम वायरस टोटल वेबसाइट का यूज़ करके इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि वे दोनों जो है मिलीशियस है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टैटिक्स पर जाएंगे, कन्वर्सेशंस पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे IP एड्रेसेस है। तो हम यहाँ पर IPv4 पे क्लिक कर लेंगे 109 पे एंड देन यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे IP एड्रेसेस को जिनके ऊपर यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक यहाँ पर किया गया है। लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बार यहाँ पर एक ही IP एड्रेस है। ओके तो देन यहाँ पर हमने TCP 447 रखा है एंड देन यहाँ पर देखते हैं हम स्क्रॉल वगैरह करके कि हमें यहाँ पर कोई IP एड्रेस। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 174 करके जो पब्लिक IP एड्रेस है तो हमें यहाँ पर ये मिली है। ओके तो हम यहाँ पर बहुत बार जो है इस IP एड्रेस से यहाँ पर डेटा शेयरिंग हुआ है, मे बी यहाँ पर दिस कैन बी। तो हम यहाँ से और कुछ देखें तो बाइट्स यहाँ पर A से B के अंदर शेयर की गई है एंड बाइट्स यहाँ पर A से B के पास यहाँ पर शेयर की गई है। और यहाँ पर दिस कैन बी आवर फर्स्ट IP एड्रेस जो कि 185.125.204.174। तो हम यहाँ से फर्स्ट जो है इसको टाइप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार के लिए वायरस टोटल जो है इसका यूज़ भी कर लेंगे। तो वायरस टोटल जो अपनी वेबसाइट है वो स्कैन करती है कि इसमें जो मिलीशियस है या फिर यहाँ पर नॉर्मल है। लाइक अगर आप कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, कोई हैश इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पर कोई URLs वगैरह है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च पर आ जाएंगे एंड जो IP एड्रेस है वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो दिस इज़ यहाँ पर आवर IP एड्रेस जो कि 185.125 एंड देन यहाँ पर 204.174। तो हम यहाँ पर इसको एक बार के लिए चेकआउट कर लेते हैं कि तो हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेंगे एंड इसके अंदर यहाँ पर टाइप कर लेंगे IP एड्रेस को दिस एंड देन यहाँ पर इसको हम स्कैन करेंगे। तो वायरस टोटल देन यहाँ पर सर्च हेयर। तो हमें यहाँ पर कम्युनिटी टैब के अंदर चेकआउट करना है। ओके यहाँ पर हमें कुछ भी मिलीशियस नहीं दे रखा है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर नॉर्मल हमें शो हो रही है, बट यहाँ पर दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो हमारी यही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग किया गया है तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट 8080 के ऊपर किया गया है जो कि HTTP की होती है, मतलब कि यहाँ पर सिक्योर नहीं होती है। सो देन हम यहाँ पर अगेन कुछ और देख सकते हैं एंड यहाँ से हम पहले तो जो ये IP एड्रेस है इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे कोबाल्ट स्ट्राइक। सो देन हम यहाँ पर जो अपनी सेकंड IP एड्रेस है उसको फाइंड आउट करेंगे। लाइक हम यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग किस IP एड्रेस के साथ हुआ होगा। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर देखते हैं। ओके तो स्क्रॉल हेयर एंड देन यहाँ पर हम ओके सो वी कैन सी दैट यहाँ पर
158 करके यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दे रखी है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग हुआ है। ऑल्सो यहाँ पर वी कैन सी दैट, एंड यहाँ पर इसको भी हम वायरस टोटल जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सो एक सेकेंड, हम यहाँ पर इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर पेस्ट करके पहले इसको सबमिट कर देते हैं। लाइक वी कैन सी दैट यहाँ पर दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक जो सर्वर्स है इसको चेकआउट करने के लिए हम वायरस टोटल का भी यूज कर सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। तो लेट्स सी, हमने जो एक आईपी एड्रेस है ये 174 वाली, तो ये हमने ऑलरेडी चेकआउट कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ द होस्ट हेडर फॉर द फर्स्ट कोबाल्ट स्ट्राइक आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमने ये जो 174 है इसको हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया था। लाइक हम एक बार और यहाँ पर चेकआउट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर सर्च। सो वी कैन सी दैट ये हमें जो है सेफ यहाँ पर शो हो रही है। तो देन यहाँ पर जो अपनी सेकंड आईपी एड्रेस है दिस, तो हम यहाँ से इसको जो है चेकआउट कर लेते हैं वायरस टोटल के अंदर। तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 3 यहाँ पर दे रखा है, मतलब इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलीशियस है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर, तो ये मिलीशियस फाइल है हमारी। एंड यहाँ पर हम कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ओके यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर देखें, वी कैन सी दैट यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर फाउंड। तो यहाँ पर इसने दे भी रखा है कि यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर जो इसके अंदर है, एंड यहाँ पर होस्ट नेम यहाँ पर इक्वल्स टू दिस। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं होस्ट नेम। आल्सो हम यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस है इसको हम यहाँ से सर्च करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं वापस से और इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से दिस एंड देन यहाँ पर इसको हम सर्च कर लेंगे सर्च बार के अंदर जो अपनी आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस इक्वल्स टू दिस, जो अपनी आईपी एड्रेस हमने अभी कॉपी की थी। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं 185.106 एंड देन यहाँ पर 96.158। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर डेटा शेयरिंग हुआ है। सो सोर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डेस्टिनेशन सोर्स इक्वल्स टू दिस सर्व मीटर डॉट लाइव। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर पहले मैं यहाँ पर फॉलो करके टीसीपी स्ट्रीम दिखा देते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द होस्ट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर होस्ट ही फाइंड आउट करनी थी, होस्ट हेडर। सो यहाँ से चेक दिस ओके यहाँ पर, तो दिस जो कि अपना वर्साइन.com है। व्हाट इज़ द डोमेन नेम फॉर द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर, यू मे यूज वायरस टोटल टू कन्फर्म इट्स द कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर, चेक द कम्युनिटी टैब। ओके अगेन से यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर जो है वही बता रखा है, जो कि हमने चेकआउट भी कर लिया एंड कम्युनिटी टैब के अंदर भी। तो हम यहाँ पर ये देखें तो जो अपना डेस्टिनेशन है सर्व मीटर डॉट लाइव, आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हम मोबाइल से वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे एंड देन यहाँ पर इसको हम सबमिट कर देंगे। सो दिस इज़ द यहाँ पर अवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके हम इसको चेक कर देते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमेन नेम ऑफ सेकंड कोबाल्ट स्ट्राइक सर्वर आईपी, यू में यूज वायरस टोटल टू कंफर्म द कोबाल्ट स्ट्राइक, चेक द कम्युनिटी टैब। ओके यहाँ पर व्हाट इज़ द डोमेन फॉर सेकंड कोबाल्ट स्ट्राइक। तो हमें यहाँ पर अब सेकंड कोबाल्ट स्ट्राइक यहाँ पर फाइंड आउट करना है। प्लस को हम यहाँ पर जो अपनी आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर देंगे, जो अपनी सेकंड आईपी एड्रेस है उसके अंदर। तो हम यहाँ पर वो थी अपनी 174 वाली, तो हम यहाँ पर 174 एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो दिस यहाँ पर एक सेकेंड, सो दिस यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप इनपुट एफ, सो यहाँ पर ये दे रखा है f.com। सो दिस इज़ अवर यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेटा शेयरिंग हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको भी हम सबमिट कर देंगे। तो जो वेस्टेज डेटा है उसको हम यहाँ पर पड़ा रहने देंगे एंड यहाँ से हम इसको एक सेकेंड ओके यहाँ पर दिस, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं जो अपनी डेस्टिनेशन के अंदर थी। लाइक हमने फर्स्ट वाली के साथ किया था, सो एग्जैक्टली यहाँ पर सेकंड वाली के साथ किया है। तो यहाँ से चेक दिस एंड देन यहाँ पर ओके करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमेन नेम ऑफ द पोस्ट इन्फेक्शन ट्रैफिक। ओके पोस्ट इन्फेक्शन ट्रैफिक, तो हम यहाँ पर जो पोस्ट ट्रैफिक है उसको हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेंगे एंड यहाँ पर व्हाट इज़ द डोमेन। ओके तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं एंड
HTTP रिक्वेस्ट इक्वल्स टू हम पोस्ट कर देंगे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, जो कि हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है पोस्ट है। एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ अवर डोमेन, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको एक सेकेंड यहाँ पर पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं जो अपनी डोमेन है। सो यहाँ से कम दिस एंड दिस इज़ द डोमेन, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं .net ओके मालदीव होस्ट .net। तो यहाँ पर देन इसको हम सबमिट कर देते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ base64 इनकोडेड डेटा यहाँ पर सेंड किया गया है। also हम देख सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो आगे हम यहाँ पर इसको भी देख लेंगे। तो देन यहाँ पर पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर चेक दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओके व्हाट आर द फर्स्ट 11 characters that victim host sends out the malicious domain involved in the post infection traffic। तो यहाँ पर फर्स्ट 11 characters, तो जो हमने यहाँ पर अभी देखा था लाइक इसके जो फर्स्ट 11 characters है वो हमें यहाँ पर देखना है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर base64 इनकोडेड डेटा सेंड किया गया है। तो हम यहाँ पर फॉलो कर लेंगे TCP स्ट्रीम एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की गई है, जो अपना फर्स्ट है हेडर है उसी के अंदर। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट 11 जो है उनको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। लाइक हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओके 9 तक यहाँ पर है अपने। तो हम यहाँ से इनको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमें यहाँ पर जो फर्स्ट 11 है उनको यहाँ पर काउंट कर लेना है एंड यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको भी। तो देन यहाँ पर चेक दिस ओके यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। What was the length for the first packet sent out to the C2 server? ओके यहाँ पर लेंथ फॉर द फर्स्ट पैकेट, जो पहले यहाँ पर पैकेट सेंड किया गया था उसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स गो यहाँ पर लेंथ देखनी है जो अपना फर्स्ट पैकेट सेंड किया गया था C2 सर्वर के पास। तो उसकी लेट्स गो यहाँ से हम आ जाते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं एंड देन यहाँ पर लेंथ इन्फो के अंदर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ दे रखी है। तो अपना जो फर्स्ट पैकेट है उसकी यहाँ पर लेंथ हम देख सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, जो अपना ये पैकेट है लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज़ द लेंथ। तो हम यहाँ से इसको 281 तो हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे एंड देन यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो व्हाट वाज द सर्वर हेडर फॉर द malicious डोमेन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके जो अपना पिछला क्वेश्चन है लाइक हमने जो अपना 9 कैरेक्टर्स चूज किया था इसी को हम अगेन से कर लेंगे एंड जो इसका यहाँ पर ओके तो देन यहाँ से हम इसको अगेन से कर लेते हैं फॉलो एंड देन यहाँ पर HTTP स्ट्रीम और एक सेकेंड यहाँ पर होने देते हैं। तो देन हम यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन था लाइक वी कैन सी दैट यहाँ पर सर्वर। सो वी कैन सी दैट दिस इज़ द सर्वर अपाचे 2.4.0। तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो दिस इज़ द सर्वर। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो उसमें यहाँ पर सर्वर ही पूछा था। सो बैक टू यहाँ पर क्वेश्चन एंड देन यहाँ पर सबमिट दिस। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द सर्वर हेडर या सर्वर। तो देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मालवेयर यूज्ड एन API टू चेक फॉर द IP एड्रेसेस ऑफ द विक्टिम्स मशीन। व्हाट वाज द डेट एंड टाइम व्हेन द DNS क्यूरी फॉर द IP चेक डोमेन अकर्ड। आंसर फॉर्मेट इक्वल्स टू दिस ओके। तो देन हम यहाँ पर मालवेयर API, तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है API। तो हम यहाँ पर इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं API को। तो लेट्स गो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज दिस एंड देन यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो अपनी API है। तो मैं यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट इक्वल्स टू गेट ओके यहाँ पर कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की गई है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली API से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर व्यू कर लेंगे नेम रेजुलेशन को, सॉरी यहाँ पर टाइम को हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर टाइम को कर लेंगे UTC डेट ओके UTC डेट एंड टाइम डे दिस यहाँ पर। तो हम यहाँ से वी कैन सी दैट यहाँ पर टाइम्स एंड डेट्स यहाँ पर शो होने लग चुके हैं एंड देन यहाँ पर जो अपनी API करके हमें फाइंड आउट करनी है। सो उसका टाइम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेट्स सी हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर API से रिलेटेड। सो लेट्स गो यहाँ पर ओके। तो अभी तक यहाँ पर नॉर्मल है तो हम देखते हैं ओके। हम यहाँ पर API सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रेम इक्वल्स टू API। तो यहाँ पर ओके
फ्रेम कंटेन्स, जो कि यहाँ पर कंटेन करता होगा एपीआई, तो फ्रेम कंटेन्स एपीआई एंड देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो एपीआई से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर एपीआई यूज़ किया गया है, वो यहाँ पर डेटाज आ चुका है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर api.inify.org। सो दिस इज़ द टाइम, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पर समरी एज टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर इसका टाइम चाहिए था api.ipify.org। तो यहाँ से इसका टाइम एंड वो जो डेट है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ से ओके, तो दिस इज़ आवर एपीआई। सो देन यहाँ पर दिस इज़ आवर टाइम एंड डेट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड चेक दिस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट वाज द डोमेन इन द डीएनएस क्यूरी फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द डोमेन इन द डीएनएस क्यूरी, तो हमें यहाँ पर डोमेन फाइंड आउट करना है। ओके, तो डोमेन हमारी यही है जो api.ify.org। सो दिस इज़ आवर डोमेन। तो यहाँ से हम इसको फॉलो करके जो यूडीपी स्ट्रीम है वो भी करके दिखा देते हैं, ताकि यहाँ पर जो ये जो यूडीपी डेटा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस इज़ आवर यहाँ पर डोमेन। तो यहाँ पर दिस इज़ सेम है दोनों की दोनों। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर चेक दिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वेट अ सेकेंड। ओके, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट यहाँ पर लुक लाइक देयर वाज सम मिलिशियस एक्टिविटी गोइंग ऑन, व्हाट वाज द फर्स्ट मेल फ्रॉम एड्रेसेस ऑब्जर्व्ड इन द ट्रैफिक। ओके, यहाँ पर मेल जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली इसको मेल को सर्च कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर फिल्टर आउट करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पर हम जैसे हमने एपीआई किया था तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर वैसे ही मेल कर सकते हैं। सो लेट्स गो, यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेम कंटेन्स एंड एपीआई की जगह हम यहाँ पर मेल कर देंगे। तो जो भी यहाँ पर फ्रेम मेल को कंटेन कर रहा होगा वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेल फ्रॉम, सो मेल फ्रॉम कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर करते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम देखें तो हमें सेकंड के अंदर ही मिल चुका है जो अपना मेल फ्रॉम है, मेल फ्रॉम दिस यहाँ पर दिस ईमेल अकाउंट। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर, सो दिस इज़ द यहाँ पर ईमेल आईडी फ्रेशिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे समरी एज टेक्स्ट एंड देन यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे फॉलो, देन यहाँ पर टीसीपी स्ट्रीम एंड देन हम यहाँ से इसको क्लियरली देख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ ईमेल एड्रेस एंड देन यहाँ पर हम इसकी चैट्स भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर mailfa.com। तो यहाँ पर लोकल होस्ट लॉगिन यहाँ पर ट्राई किया गया है। देन यहाँ पर base64 इनकोडेड जो पासवर्ड से ट्राई किया गया है। सो फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर इस ईमेल एड्रेस से जो है मेल किया गया है। तो यहाँ पर हमें यही चाहिए था, तो हम यहाँ से इसको पेस्ट करके चेक कर देंगे। सो चेक दिस, देन यहाँ पर दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो देन यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पैकेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द SMTP ट्रैफिक। तो यहाँ पर SMTP होता है अपना सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इस ट्रैफिक के अंदर कितने यहाँ पर पैकेट्स ऑब्जर्व किए गए, लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं SMTP। तो इसको भी हम यहाँ पर बहुत ही ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर जो डायरेक्टली SMTP है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बहुत सारे SMTP के अंदर, तो उसके लिए हम स्टैटिक्स पर जाएंगे, अगेन यहाँ पर कन्वर्सेशंस पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम लिमिट टू यहाँ पर डिस्प्ले फिल्टर कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो दीज आर द पैकेट्स 1439। तो इतने पैकेट्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं। सो वी कैन सी दैट एंड कितने पैकेट्स यहाँ पर ए ने बी को भेजे हैं और बी ने ए को भेजे हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द यहाँ पर करेक्ट आंसर 1439। तो हम यहाँ पर इसको चेक कर देते हैं एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर आज हमने जो अपना कार्नेज करके रूम है इसको सॉल्व कर लिया है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर वायरशार्क टूल का यूज़ करके किसी पीकैप फाइल को एनालाइज कर सकते हैं एंड किसी हैक्ड सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। सो वेल आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।